अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के फजल करम से और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वआलिहि वसल्लम के सदक़े ही आज भी मंडे के दिन 7 अक्टूबर को वंस अगेन प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट किंग करने ही के लिए हाजिर हूँ। लास्ट वीक भी मैंने आप लोगों को, जब बिटकॉइन की प्राइस यहाँ पर थी 64,400 समथिंग, प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट किंग करते हुए 30 सितंबर को बताया था कि डेली टाइम फ्रेम में बिटकॉइन की प्राइस ने गिरना है। चाहे यहां पर आपको जितनी भी स्टेबिलिटी दिख रही हो, जो भी दिख रहा हो, बिटकॉइन हायर हाई हायर लो की ट्रेजेक्टरी में उठ रहा हो, 66,450 का ऑलरेडी हाई लगा चुका हो, स्टिल यहां से बिटकॉइन की प्राइस गिरेगी, करेक्शन आएगी। तो आप देख सकते हैं, जब से मैंने आप लोगों को बताया था वहां से बिटकॉइन की प्राइस नीचे गिरी। 63,350 का हमारा डेली टाइम फ्रेम में TP1 हिट किया। उसके बाद 62,000, फिर 61,000, फिर 60,000 जो हमारा फाइनल टीपी था डेली टाइम फ्रेम में प्राइस करेक्शन का, वो तक हिट कर दिया। यहां तक के हायर लो लगाया 59,815 तक का। ये 1 आवर टाइम फ्रेम खोला हुआ है, काफी कैंडल्स हैं आप लोगों की आंखों के सामने, बट अगर डेली टाइम फ्रेम में आप देखें तो ये सिवाय एक हायर लो के और कुछ भी नहीं था। ट्रेंड रिवर्सल होता है। प्रायर वीकेंड फ्री के सेक्शन के अंदर भी मैं सम वर्ड्स इन शॉर्ट पावर ऑफ गुड इंटेंशंस के अंदर आप लोगों को 30 मिनट टाइम फ्रेम में रियल पंप बताता हूं कैंडल फॉर्मेशन कंफर्मेशंस के तहत, जो कि EMA की प्लेलिस्ट में आप लोग सब देख सकते हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की रजा के लिए रीजन सिर्फ और सिर्फ एक, रजा इलाही अल्हम्दुलिल्लाह। खुलकर सब कुछ सिखाया हुआ है, बताया हुआ है कि किस तरह आप लोग भी कैंडल स्टिक पैटर्न्स के थ्रू कैंडल फॉर्मेशन कंफर्मेशंस देख सकते हैं वाइल यूजिंग एन इंडिकेटर नेम एज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस EMA। इसकी बात हो रही है यहां पर इस इंडिकेटर की। खैर, कैंडल फॉर्मेशन कंफर्मेशंस के तहत प्रायर वीकेंड मैंने आप लोगों को जुम्मे ही के दिन, जुम्मा मुबारक, उसी दिन मैंने आप लोगों को बता दिया ये पूरा मूव आने से पहले। जो बिटकॉइन की प्राइस अभी जाकर खड़ी है 63,950 का तक सोफार अल्हम्दुलिल्लाह हाई लगा चुकी है। ये पूरा मूव जो आपको दिख रहा है 60,000 से लेकर इन रियल 59,815 तक का जो हायर लो लगा है करेक्शन के बाद लास्ट वीक से लेकर ऑल द वे टिल 63,950 तक जो बिटकॉइन की प्राइस आ चुकी है, पूरा मूव फ्री के सेक्शन के अंदर भी खुलकर दिखाया गया है। डिस्कॉर्ड ग्रुप का जिनके पास कंप्लीट एक्सेस नहीं है, जो पावर ऑफ गुड इंटेंशंस के साथ नहीं ले सकते डिस्कॉर्ड ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस, फीस पे नहीं कर सकते, उन तक को मैंने खुलकर बताया है 30 मिनट टाइम फ्रेम का ये रियल पंप। एनीवेज, लास्ट वीक मैंने आप लोगों को जो कुछ भी बताया, बिटकॉइन की प्राइस 64,400 समथिंग थी, ठीक है, 410। उस टाइम पर जो कुछ भी मैंने बताया वो मैंने आप लोगों को समझा दिया। जो टारगेट्स दिए, बेशुमार टारगेट्स हमारे हिट हुए, आप लोगों की आंखों के सामने है, ठीक है। उसके बाद हमारी ये सारे टारगेट्स हिट होते गए, ठीक है। उसके बाद हमारी ये डेली कैंडल क्लोज हो जाती है, मंथली कैंडल क्लोज हो जाती है 1 अक्टूबर 2024। और जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया था कुछ महीनों पहले के प्री मार्केट एनालिसिस जाकर देख लो कि सितंबर का महीना लास्ट ईयर की तरह फिर से ग्रीन ही क्लोज होगा। तो आप लोगों के सामने है सितंबर के महीना प्लस 7.41% फ्यूचर्स परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट में भी ग्रीन ही क्लोज हुआ है। 63,309.10 पे हमारी ये सितंबर की मंथली कैंडल क्लोज हो जाती है, ठीक है। जिनके बाद डिस्कॉर्ड ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस नहीं है उनके लिए हसूल बरकत के लिए रिपीट करने लगा हूं। क्लियरली बताया था होल्ड लॉन्ग्स एंड बाय बिटकॉइन। अल्हम्दुलिल्लाह अगस्त के एंड की बात है। इवन दो अगस्त मंथली कैंडल क्लोजिंग वाज नॉट गुड, मार्केट वाज इन फियर, स्टिल आप लोगों को बाइंग की तरगीब दिलाई और वही हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो वो खुल जाएगा। अगस्त की मंथली कैंडल क्लोजिंग पे मैं क्या कह रहा था, बाइंग करवा रहा था, और आप देखेंगे 6 सितंबर से बिटकॉइन की प्राइस जो उठना शुरू हुई है तो अब तक उठ ही रही है। ये डेली टाइम फ्रेम खोल दिया है, 6 सितंबर से जो बिटकॉइन की प्राइस उठना शुरू हुई है तो अब तक उठ ही रही है, हायर हाई हायर लो की ट्रेजेक्टरी में। एनीवेज, कंसिडरिंग बोथ साइड प्रोबेबिलिटीज के तहत स्टिल हम इस बात को जरूर देखेंगे, इग्नोर नहीं करेंगे। बीइंग अ प्रोफेशनल ट्रेडर
कि अगर हमें ये टारगेट्स अचीव होते हुए देखने हैं, यानी कि 78,000 देखना है, यानी कि हमने ये जो मैंने आपको स्क्रीनशॉट के अंदर भी दिखाया वह सितंबर की मंथली कैंडल क्लोजिंग में 77,149.38 देखना है। अगर हमने ये टारगेट्स हिट होते हुए देखने हैं तो कंसिडरिंग बोथ साइड प्रोबेबिलिटीज, इन ऑर्डर टू अचीव दिस टारगेट्स बिटकॉइन प्राइस शुड नॉट फॉल बिलो 54,300 और 48,300। इसके नीचे प्राइस अगर जाती है, या हमारे शॉर्ट के टारगेट्स हैं अपने आप में, अगर ये हिट होते हैं तो फिर इफ इट हैपन्स देन फिर क्या फर्क भाई, देन दीज टारगेट्स विल बी नल एंड वॉइड। आरजी तौर पे टेम्पोररीली, अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ अल्लाह ताला ही के लिए हैं, ये टारगेट्स जो मैंने आपको बताएं, चाहे से स्क्रीनशॉट के अंदर 76,000 वीकली टाइम फ्रेम में, 77,000 एंड अबव इन मंथली टाइम फ्रेम में फॉर मोर देन 6 मंथ, एक ही बात रिपीट पे है, ये सब हिट होना थोड़ी देर के लिए आर्जी तौर पर रुक जाएगा। हमारा मोमेंटम जो कि मंथली टाइम फ्रेम में नीचे ही की तरफ है, अभी भी नीचे ही की तरफ है, तो मजीद नीचे ही की तरफ रहेगा। ठीक है ना। मोमेंटम अगर किसी को समझ में नहीं आता तो इट्स अबाउट स्टोकेस्टिक आरएसआई, जिसके तहत हम मार्केट का दिशा देखते हैं, डायरेक्शन देखते हैं, मोमेंटम देखते हैं, वो अभी भी नीचे ही की तरफ है as far as मंथली टाइम फ्रेम इज कंसर्न्ड। इसके लिए आप आरएसआई की प्लेलिस्ट देखें और उसके अंदर स्टोकेस्टिक आरएसआई से रिलेटेड भी और प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में भी बहुत खुलकर ये सारी बातें मैं बता चुका हूं। डिस्कॉर्ड ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस लें और इन तमाम बातों को रीड करें। ठीक है ना। जो हमारा मेजर की सपोर्ट लेवल है वो एक दफा रीटेस्ट हो चुका है, वो टारगेट्स हिट हो चुके हैं। बिटकॉइन की प्राइस 57,705 को रीटेस्ट कर चुकी है, 48,888 तक गई। फ्यूचर्स पर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का जहां तक ताल्लुक है 48,565 अब तक हमारा हिट नहीं हुआ, ना ही वो सपोर्ट टेस्ट हुई है। उसके बगैर ही बिटकॉइन की प्राइस में ट्रेंड का रिवर्सल आया है और एक दफा फिर से प्राइस हमारी उठ गई है। इस तरह देखें आप चार्ट्स के ऊपर, खुद देखें, खुद प्राइस एक्शन किंग को समझने की कोशिश करें कि फरूक भाई क्या बात कर रहे हैं। ये जो 48,888 तक बिटकॉइन की प्राइस गई है, ये भी हमारा वही मेजर सपोर्ट लेवल है, की सपोर्ट लेवल है, जो कि मंथली टाइम फ्रेम में है 48,565 वाला, वही एक तरीके से रीटेस्ट हुआ है और उसके बाद से बिटकॉइन की प्राइस आप देख रहे हैं कि ऊपर ही ऊपर है, भले साइडवेज रेंज बाउंड मार्केट का हुस्न दिखाया हो। जो भी डिटेल एनालिसिस हैं इससे रिलेटेड मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूं। इसके बावजूद भी आप लोगों को बातें समझ में नहीं आती तो 101 मेंटोरशिप मैंने शुरू की हुई है। टोटल 12 क्लासेस में देता हूं, 6 क्लासेस 3 दिन के अंदर, हर दिन 2 क्लास, उसके बाद 1 हफ्ते का गैप आपकी रिवीजन के लिए, एक्सरसाइज के लिए, बातों को समझने के लिए, रियल क्रिप्टो ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल प्रोसेस को प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करने के लिए। ठीक है ना। थ्योरेटिकल के बाहर आ जाए, थ्योरी के बाहर आ जाए, तो जो प्रैक्टिकली आप उसको समझते हैं 1 हफ्ते तक, उसके बाद फिर मैं हर दिन 1 क्लास देता हूं, टोटल 6 क्लासेस। ठीक है। तो 101 मेंटोरशिप प्रोग्राम भी शुरू किया हुआ है, जिनको प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में खुलकर सब बता रहा हूं, फिर भी समझ में नहीं आता। यूट्यूब की तमाम वीडियोस अपार्ट फ्रॉम लास्ट वीक प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट किंग की ये वीडियो 27 मिनट 15 सेकंड, इसके अंदर भी बहुत कुछ खुलकर बताने के बावजूद भी वो इस मार्केट से नहीं कमा पा रहे हैं। उनके पास टाइम भी नहीं है ज्यादा कि डिस्कॉर्ड ग्रुप ज्वाइन कर कंप्लीट एक्सेस लेकर रीडिंग करें, या मेरी तमाम यूट्यूब की वीडियोस सालों से जो अपलोड होती आ रही है उनको देखें, उनको समझें। तो उन लोगों के लिए मैंने ये 101 मेंटोरशिप प्रोग्राम भी शुरू किया हुआ है, टोटल 12 क्लासेस का। खैर, मैंने आप लोगों को लास्ट वीक ही 30 सितंबर को, क्या मैंने तो आप लोगों को 23 सितंबर से 23 सितंबर से बताया हुआ था कि ये टारगेट्स हिट होने हैं। डेली टाइम फ्रेम में प्राइस करेक्शन ने आना, इसकी 55% प्रोबेबिलिटी है। 63,350, 62,000, 61,425, यहां तक के 60,000 भी हिट होगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये सब हिट हो गए हैं विद इन दिस लास्ट वीक इटसेल्फ। फिर हमारे ये देखें 62,625 वाला टारगेट भी हिट हो जाता है जब बिटकॉइन की प्राइस जाती है, लो लगाती है 62,500 का। और 30 सितंबर की प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में भी ये बात बताई है खुलकर। इसी तरह 62,400 भी हिट हो जाता है। ये तमाम नीचे के टारगेट्स हिट हो जाते हैं। तो 30 सितंबर लास्ट वीक की प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में भी बताया, 23 सितंबर से बताया हुआ था 62,000, वो भी हिट हो जाता है।
1 अक्टूबर को भी यहाँ पर डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को फायदा है कि कंफर्मेशन अफर्मेशन उन्हें मिलती रहती है, इसके बावजूद कि सब कुछ बता दिया गया होता है, स्टिल डेली बेसिस पे उन्हें कंफर्मेशन अफर्मेशन मिलती रहती है। उनको अपने एनालिसिस में कॉन्फिडेंस और बढ़ता रहता है उनका, और वो पुरएतमादी के साथ ट्रेडिंग करते हैं और कमाते हैं इस मार्केट से। एनीवेज, उस वक्त भी लिखा नोट कॉशन के साथ 61,800 टेक्निकली हिट है ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह ने ऐसा किया कि 61,801.6 तो टेक्निकली 61,800 हिट था, फिर बाद में हमारा अल्हम्दुलिल्लाह 1 अक्टूबर ही को 61,800 भी हिट हो गया, जब बिटकॉइन की प्राइस ने लो लगाया 61,100 तक का। ये तमाम टारगेट्स आप लोगों को जमाने से बताए हुए 23 सितंबर से बताया हुआ था 61,425। हर डेली कैंडल क्लोजिंग पे मैं ये बात रिपीट कर रहा था। वो हमारे टारगेट्स हमारे लास्ट वीक जितने भी दिए वो सब हिट हो गया। डेली टाइम फ्रेम की प्राइस करेक्शन के हिसाब से 60,400 तक हिट हो गया, जो कि आपको प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में बताया था। ये प्रिसाइसली हिट हुआ है, यानी कि 60,400 बहुत खूबसूरती के साथ हिट हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, और फिर यहां तक के 60,100 भी, जब बिटकॉइन की प्राइस जाती है 60,060 तक। ये तब की बातें हैं जब बिटकॉइन की प्राइस थी, कहां थी, आ जाएं इस वीडियो की शुरुआत में दोबारा से आ जाएं, 1 आवर टाइम फ्रेम खोल देते हैं। ये कब की बातें हैं, ये जो नीचे के टारगेट्स हमारे हिट हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबसूरती के साथ, जब बिटकॉइन की प्राइस यहां पर थी, गिर रही थी, 64,790 का हाई लगा था, लो लगा था 64,310 तक का, स्टेबल हो रही थी। तब बताया था कि मजीद नीचे जाएगी, और गई भी। यहां तक के फ्री के सेक्शन में भी ये बातें खुलकर बता दी गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। यहां तक के 60,000 से फिर से लॉन्ग बहुत खूबसूरती के साथ। यहां पर भी आप देखेंगे एनालिसिस सेक्शन में भी, फ्री के सेक्शन में भी, सम वर्ड्स इन शॉर्ट पावर ऑफ गुड इंटेंशंस के साथ जो फ्री का सेक्शन बनाया हुआ है उन लोगों के लिए जिनके पास डिस्कॉर्ड ग्रुप कंप्लीट एक्सेस लेने की सहूलत नहीं है, उन तक को मैंने ट्रेंड रिवर्सल ये बताया 60,000 हिट होने के बाद। यहीं से बिटकॉइन की प्राइस ने जो रिवर्सल लिया है खुलकर बता दिया गया है, ठीक है। 3 डे कैंडल क्लोजिंग पे वही बात है, जब तक बिटकॉइन की 3 डे टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम में, वीकली टाइम फ्रेम में बिटकॉइन की प्राइस की हिसाब से कैंडल्स क्लोज होती रहेंगी 74,000, 74,000 से लेकर 54,000 तक के बीच में, तब तक ये साइडवेज रेंज बाउंड मार्केट का हुस्न आपको दिखता रहेगा। यहां पर आप देख लें, वीकली टाइम फ्रेम खोल दे तो आपको मेरी बात थोड़ी क्लियरली समझ में आएगी। जब तक इसके ऊपर बिटकॉइन की प्राइस नहीं जाती, जब तक इसके नीचे बिटकॉइन की प्राइस नहीं जाती, तब तक क्या होता रहेगा, यही साइडवेज रेंज बाउंड मार्केट का हुस्न आपको दिखता रहेगा। और इसके अंदर भी कोई इस तरह के दावे करे कि 70,000 दोबारा नहीं दिखेगा, तो उसको चाहिए, जो कि मैं हमेशा कहता हूं, बेसिक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस को समझें, सीखें, इंशाल्लाह फायदा होगा। इन बिटवीन अगर बिटकॉइन की प्राइस गई 48,000 तक, हाँ 48,565 जो मैंने बताया हमारा क्या है मंथली टाइम फ्रेम में की सपोर्ट लेवल है, और अगर वो गलती से टूटा तो नीचे का सफर, वरना तो नहीं। ये नीचे के टारगेट्स, वरना तो नहीं, हरगिज नहीं। आप कोई बेवकूफ इन टारगेट्स का वेट करता बैठे, बाइंग ना करे, जबकि 6 सितंबर से हमारा लॉन्ग ही चल रहा है, तो ये उसकी गलती है, मेरी कोई गलती नहीं है। मैं यहां पर सब बातें खुलकर ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं कि 3 डे टाइम फ्रेम में हमारा रियलिस्टिक टारगेट 75,000 है, 75,000 है, 75,000 है, 75,000 है, 75,000 है। कुछ बेवकूफों को लगता है कि मैं रिपीट कर रहा हूं, नहीं जाहिलो, अल्लाह सच है, मैं जहालत को कंट्रोल नहीं कर सकता। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की रजा के लिए आप सबको माफ किया। मैं यहां पर आप लोगों को जो आप कंफर्मेशंस और अफर्मेशंस मुझसे मांगते रहते हो, वो मैं यहां पर आपको दे रहा हूं मुफ्त में, अल्लाह की रजा के लिए, फ्री में। एनीवेज, जिस तरह मैंने बताया कि फ्री के सेक्शन में भी सेम बात मैंने रिपीट की है। 4 अक्टूबर को प्रायर वीकेंड शुरू होने से पहले जुम्मे के दिन कैंडल फॉर्मेशन कंफर्मेशंस के तहत इंडिकेटिंग अ रियल पंप वंस अगेन इन 30 मिनट्स टाइम फ्रेम, भले उसके बाद प्राइस फिर गिर जाए, यानी अभी जहां बिटकॉइन की प्राइस चल रही है यहां से गिर जाए, कोई मसला नहीं है, नो इश्यूज, बट फर्स्ट फर्दर पंप, कीपिंग इट सिंपल अल्हम्दुलिल्लाह। उस वक्त भी बिटकॉइन की प्राइस क्या चल रही है, 60,960.4, और वहां पे मैं दिखा रहा हूं 30 मिनट टाइम फ्रेम में रियल पंप,
और उसके बाद से आप लोग देख सकते हैं यहां तक के 5 मिनट टाइम फ्रेम में भी कैंडल फॉर्मेशन कन्फर्मेशन के तहत रियल पंप ही समझा रहा हूं। और वहां से आप देख सकते हैं कि मूव आने से पहले बताते हैं फारूक भाई, मूव आने के बाद सिर्फ रिजल्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह बताया 30 मिनट टाइम फ्रेम में रियल पंप, दोपहर तक जोहर तक बिटकॉइन की प्राइस चले गई 61,616 तक। उसके बाद 4 अक्टूबर की रात तक बिटकॉइन की प्राइस चली गई 62,264.9 तक। ठीक है ना, ये प्रायर वीकेंड हो रहा है, ये सब जुम्मे के दिन हो रहा है, ये सब फ्राइडे के दिन हो रहा है। अभी मंडे है, आज मंडे है, आज 7 अक्टूबर है। ये सब कुछ प्रायर वीकेंड बता दिया गया, यहां तक के फ्री के सेक्शन में भी, ताकि कोई भी इस मूव को मिस ना करे। कौन सा मूव फारूक भाई? जो इस वक्त बिटकॉइन में आया हुआ है, जो इस वक्त बिटकॉइन की प्राइस चल रही है, इस मूव की बात हो रही है। इस मूव की 59,815 से जो ऑल द वे टिल 63,950 तक बिटकॉइन की प्राइस आई हुई है, इसकी बात हो रही है कि इसको कोई भी मूव, इस मूव को मिस ना करे। खुलकर फ्री के सेक्शन में भी बता दिया गया था 4 अक्टूबर ही को, क्लियरली उधर भी ये मेंशन है कि समझ आया कि नहीं, जब बिटकॉइन की प्राइस गई 62,264.9 तक। वीकेंड शुरू हो जाता है, वही बात है कि रियलिस्टिक टारगेट हमारा अभी भी 76,000 है, 76,000 है। इन बिटवीन 58,000 तक भी जाना, 52,000 ऑलरेडी हम टेस्ट कर चुके हैं, 48,000 नहीं किया। 48,888 से पलट गई बिटकॉइन की प्राइस। एनीवेज वो तक आए तो कोई बड़ी बात नहीं है, इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल। यूँ समझ लो कि अगर जो भी आप लॉन्ग्स लगा रहे हैं फ्यूचर परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स में, जो भी आप बाइंग कर रहे हैं, तो अगर स्पॉट में भी कर रहे हैं, तो आपने अगर कोई शॉर्ट टर्म के लिए भी कुछ करना है तो मिनिमम आपका स्टॉप लॉस 47,300 है, जो कि पहले भी मैंने आप लोगों को 2 हफ्ते पहले जो सिग्नल हमारा कंप्लीट हुआ है, लास्ट वीक की प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो देख लो, 11 की 11 टीपी हिट हुई है, उसमें भी मैंने आपको वो स्टॉप लॉस बताया था। एनीवेज खैर, तो मैं बारहा रिपीट नहीं करूंगा। 3 डे कैंडल क्लोजिंग के हवाले से ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका। डेली कैंडल क्लोजिंग के हिसाब से कंफर्म आने वाले टारगेट्स में 70,200, 71,000, ये सब आप लोगों को हर हफ्ते सुनने को मिलता है, इसको भी मैं रिपीट नहीं करूंगा। और हमारा डेली टाइम फ्रेम में रियलिस्टिक टारगेट 74,000, हाँ 200 कुछ भी, ये भी रिपीट करने की जरूरत नहीं, ये भी आप लोगों को पता है। एनीवेज फिर 90% पेशेंस और 10% ट्रेडिंग सिंपल स्ट्रेटेजी। किसी ने भी मेरी 30 मिनट टाइम फ्रेम के रियल पंप को इग्नोर नहीं किया, जो कि फ्री के सेक्शन में भी मैंने बताया, तो वो देख सकता है कि बिटकॉइन की प्राइस 63,950 तक का हाई ऑलरेडी लगा चुकी है आज सुबह 5:44 AM। और क्लिक करें तो ये आपके सामने है कि रियल पंप 30 मिनट टाइम फ्रेम में प्रायर वीकेंड 4 अक्टूबर को बताया। रिजल्ट क्या है उसका? रिजल्ट आपके सामने है कि बिटकॉइन की प्राइस कहां से कहां आ चुकी है। प्राइस करेक्शन बताया आनी है, आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। लास्ट वीक बताया था ना, लास्ट वीक आप लोगों को मैंने बताया था कि प्राइस करेक्शन आने वाली है। लास्ट वीक की प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में ये बताया था आप लोगों को कि ये होने वाला है, करेक्शन आने वाली है। उसके अलावा नाउ बी केयरफुल, बी विजिलेंट एंड बी रेडी फॉर अ प्राइस करेक्शन टू। ये कब की बात है? ये 30 सितंबर की बात है, लास्ट वीक की बात है। ये मैंने आप लोगों को बताया था, वही अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अभी हो गया। ठीक है ना, प्राइस करेक्शन का बताया आनी है, आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। 7 अक्टूबर है, ठीक है। उसके अलावा जो कुछ भी बताया है अब तक वैसा ही हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। वो आप डिस्काउंट ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस लेकर इस लिंक पर क्लिक करके खुद ही देख लें। उसके अलावा नाउ बी केयरफुल, बी विजिलेंट एंड बी रेडी फॉर अ प्राइस करेक्शन टू, किसमें? RSI मेंटेनेंस के लिए, स्मॉलर टाइम फ्रेम्स के अंदर, ठीक है ना। बट वंस अगेन कॉशन और वार्निंग के साथ कह रहा हूं, डू नॉट बी बेयरिश और फुलिश। जब ये हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह, क्या हो गया? लास्ट वीक की प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो देखो, उसमें मैंने खोलकर लिंक्स दिखाए हैं, ठीक है ना। इस वीडियो की बात हो रही है यहाँ पर 27 मिनट 15 सेकेंड की ये जो वीडियो, इसके अंदर खुलकर बता रहा हूं मैं। तो कंफर्म आने वाले टारगेट्स कौन से? वही 70,200 वाले, वही ये सब डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से ये सब पॉसिबल है, ठीक है ना। हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव टुवर्ड्स डाउन साइड के कंप्लीट होने के बाद। वीकली कैंडल हमारी आज क्लोज हो गई है, ठीक है। किसमें क्लोज हुई है? कोई इतनी खास क्लोज नहीं हुई है। क्या क्लोज हुई है? 62,789.30। आप लोगों को पता है कि 65,650 हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके क्रॉस होने के बाद ही मजीद ऊपर का सफर है। 69,000, 67,000, 68,000 ये सब कुछ आ सकता है। बट स्टिल जब तक के 65,650 के ऊपर वीकली टाइम फ्रेम की कैंडल्स क्लोज नहीं हो जाती, जैसे फर्मली लास्ट वीक नहीं हुई, तो उसके बाद से हमारा ये नीचे का सफर शुरू हुआ ना लास्ट वीक से, जो आप लोगों को बताया हुआ था। देखें
डेली टाइम फ्रेम मैंने खोल दिया। 30 सितंबर से जो हमारा शॉर्ट शुरू हुआ है यहाँ पर, वो शॉर्ट हमारा जो 60,000 तक के हमारे नीचे के टारगेट सेट हुए हैं, वहाँ से ये जो ट्विज़र बॉटम दिख रहा है आपको, यहाँ से ये जो ट्रेंड रिवर्सल हुआ है कैंडलस्टिक पैटर्न्स के हिसाब से, व्हाट्सोएवर प्राइस एक्शन किंग है, उस हिसाब से हायर हाई हायर लो लगा है, ठीक है ना। उसी की ट्रेजेक्ट्री में बिटकॉइन की प्राइस उठ रही है। अब मजीद ऊपर भी जा सकती है, मगर 65,650 के ऊपर जब तक वीकली टाइम फ्रेम की एक कैंडल कम से कम क्लोज नहीं हो जाती, इसी हिसाब से 3-4 कैंडल्स डेली टाइम फ्रेम की या 2 3 डे टाइम फ्रेम की कैंडल या काफ़ी ज़्यादा कैंडल्स 4 आवर टाइम फ्रेम की, उस हिसाब से फिर हमें फिर से नीचे का सफ़र देखने को मिल सकता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बस क्या है, कॉशन और वार्निंग के साथ हर हफ्ते रिपीट करता हूं, एक दफ़ा फिर कर लेता हूं, 60,800 59,000 शुड नॉट ब्रेक अगेन, वरना क्या होगा, मोर डाउनवर्ड मोमेंटम जैसे पहले हुआ था वही फिर से रिपीट होगा। क्या हुआ था पहले, खुद देखो क्या हुआ था पहले। ये जो हमारी प्राइस गिरी थी ना अपना जुलाई के अंदर, जून के अंदर प्राइस गिरी थी हमारी, ठीक है ना। और उसके बाद फिर हमारी जुलाई में भी प्राइस गिरी है, ठीक है, 29 जुलाई को भी। और फिर जो हम ऑल द वे गिरते रहे हैं, ठीक है, 48,888 तक, 6 अगस्त तक। तो वो वही बात होगी अगर 59,000 60,800 हमारा ब्रेक होता है, तो फिर नीचे का सफर, फिर डाउनवर्ड मोमेंटम मजीद, फिर डिले होंगे ये टारगेट 74,000 वाला, 75,000 वाला, 76,000 वाला, 77,000 वाला, एज पर वीकली टाइम फ्रेम ये टारगेट्स फिर से डिले होंगे। कभी भी कुछ भी हो जाए, वी शुड नॉट लूज 55,300 54,396 लेवल। इसके नीचे बॉडी के साथ वीकली टाइम फ्रेम की कैंडल्स क्लोज नहीं होनी चाहिए, वरना तो हम पूरा मार्केट स्ट्रक्चर अपना जाकर फिर से रीटेस्ट कर सकते हैं, जो कि मैं यहां पर दिखाना भी जरूरी नहीं समझता, क्योंकि बहुत से लोग बेरिश हो जाएंगे। मैं नहीं चाहता आप लोग बेरिश या फुलिश हो इस वक्त, क्योंकि ये प्राइस ने बिटकॉइन की बिलाखिर ऊपर ही जाना है। तड़प तड़प के साइडवेज रेंज बाउंड मार्केट का हुस्न दिखाकर किसी भी हाल में डेली टाइम फ्रेम का हमारा रियलिस्टिक टारगेट 74,000 हिट होना ही होना है। क्लियर हो रही है बात। इन बिटवीन थोड़ी सी वॉलेटिलिटी होगी, नीचे प्राइस आएगी, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। खैर, मुझे इन सब बातों को रिपीट करने की जरूरत नहीं है। DXY यूएस डॉलर करेंसी इंडेक्स में मैंने बताया था कि यहां पर हम 101 102 लेवल 10 हिट करने वाले हैं। जब 100 पे थी लास्ट वीक DXY यूएस डॉलर करेंसी इंडेक्स, वहां से ये जो पॉइंट्स उठी है, ये सब आपको आने से पहले बता दिया था। ये 4 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से है। इसके अंदर अभी हायर हाई हायर लो की ट्रेजेक्टरी में ये उठ रहा है। यहां पर अभी एक मेंटेनेंस आएगी और बिटकॉइन की प्राइस मजीद भी थोड़ा उठ सकती है, गिरने से पहले, प्राइस करेक्शन से पहले, RSI मेंटेनेंस से पहले। ये मैं अभी बता रहा हूं। ये जो दिखा रहा हूं ये क्या है, जैसा बताया था लास्ट वीक एग्जैक्टली वैसा ही हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। लास्ट वीक मैंने आप लोगों को खुले अल्फाजों में बताया था कि यहां पर DXY यूएस डॉलर करेंसी इंडेक्स ने उठना है और बिटकॉइन ने गिरना है। डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से बताया था, पुल बैक इन DXY यूएस डॉलर करेंसी इंडेक्स इज स्टिल पेंडिंग एंड अ प्राइस करेक्शन इन बिटकॉइन एज फार एज डेली टाइम फ्रेम इज कंसर्न्ड। उसी वक्त बता दिया था कि हम 60,000 तक जाने वाले, बट स्टिल डू नॉट बी बेरिश और फुलिश राइट नाउ, टेक इट एज अनदर बाइंग अपॉर्चुनिटी, इंशाल्लाह फायदा होगा। टाइमली तो बताया 30 मिनट टाइम फ्रेम में रियल पंप, लेकिन उससे भी पहले 30 मिनट टाइम फ्रेम में रियल पंप तो बताया, लेकिन उससे भी पहले मैंने आप लोगों को, जब बिटकॉइन प्राइस यहां से लास्ट वीक गिरी भी ना थी, मैंने आप लोगों को बता दिया था कि 60,000 तक जानी है और वहां से फिर ट्रेंड का रिवर्सल होना है, प्राइस ने फिर उठना है। और वही हुआ है, बिटकॉइन की प्राइस फिर उठी है, ठीक है। अभी भी अगर प्राइस करेक्शन आएगी बिटकॉइन की प्राइस में, तो RSI मेंटेनेंस के सिवा और कुछ नहीं होगी। और अभी भी ये जो 4 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से DXY यूएस डॉलर करेंसी इंडेक्स में थोड़ा बहुत करेक्शन आएगी, तो वो भी आरजी होगी, टेम्पररी होगी, कोई वो इतनी परमानेंट नहीं होगी, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम में अभी भी DXY यूएस डॉलर करेंसी इंडेक्स में मजीद उठना है और बिटकॉइन में मजीद प्राइस करेक्शन आ सकती है। अपनी आंखों को, अपने दिमाग को खुला रखो बोथ साइड प्रोबेबिलिटीज के लिए। जब ये सब बताया था, बिटकॉइन की प्राइस थी 64,410, वहां से गई टिल 59,815 तक, और फिर वहीं से ट्रेंड रिवर्सल टिल 63,950 सो फार अल्हम्दुलिल्लाह। यानी लास्ट वीक जो हुआ है ना, लास्ट वीक से लेकर अब तक पूरा हफ्ता कितना सिंपल था कि स्टार्टिंग से ही बता दिया था कि प्राइस ने कहां तक जाना और कहां तक जाकर कहां से उठना है। देखो ना लास्ट वीक की वीडियो, सब क्लियर हो जाएगा। एनीवेज, 1 मिनट टाइम फ्रेम का 63,625 ऑलरेडी हिट हो चुका है। 5 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से 63,750
अब तक हिट नहीं हुआ है। 15 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से अप ट्रेंड है विद बेरिश मोमेंटम एंड डाइवर्जेंस। 63,465 बताया था, आज सुबह सुबह ऑलरेडी ये हिट हो चुका है। ठीक है, 63,465 ऑलरेडी हिट हो चुका है। 30 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से 63,000 63,000 दिख रहा है, आएगा इंशाल्लाह। भले से बुलिश डाइवर्जेंस एंड मोमेंटम है और अप ट्रेंड है। 1 आवर टाइम फ्रेम में अप ट्रेंड है विद बुलिश मोमेंटम एंड डाइवर्जेंस। 63,250 हिट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। और डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर भी 64,000 आता दिख रहा है। अब आया कि तब आया। 2 आवर टाइम फ्रेम, इसी को कहते हैं बोथ साइड प्रोबेबिलिटीज। हजम हो रही है तो अच्छी बात है, नहीं हो रही तो आपके लिए ट्रेडिंग है ही नहीं। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग तो आपके लिए बिल्कुल नहीं है। 1 आवर टाइम फ्रेम तो आपने देखना भी नहीं है। 2 आवर टाइम फ्रेम अप ट्रेंड विद बुलिश मोमेंटम एंड डाइवर्जेंस। 64,000 आना है, वही जो 1 आवर टाइम फ्रेम में बताया। डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से 64,000 ने आना है और इससे भी ऊपर बिटकॉइन की प्राइस जा सकती है। खैर 2 आवर टाइम फ्रेम में 64,000 क्लियरली दिख रहा है। इन बिटवीन प्राइस करेक्शन RSI मेंटेनेंस 62,965 अब आया कि तब आया। 4 आवर टाइम फ्रेम अप ट्रेंड विद बेरिश मोमेंटम एंड डाइवर्जेंस के हिसाब से देख लो कि नीचे की भी टारगेट्स दिए में रिकवरी के बाद 64,000 पहला है जो अब तक नहीं आया है। 65,000 और 66,000 66,000 तक भी बिटकॉइन की प्राइस जा सकती है। 6 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से भी देख लो, 8 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से भी देख लो। मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल नहीं भूलना, 65,650 के ऊपर है तो ऊपर है, नहीं है तो नीचे है। और इसके बाद भी 65,650 के बाद भी हमारा अगला इंपॉर्टेंट लेवल होगा 67,500 वाला। 12 आवर टाइम फ्रेम या 67,300 व्हाटसोएवर। 12 आवर टाइम फ्रेम अप ट्रेंड, डू नॉट बी अ परफेक्शनिस्ट, ठीक है ना। 12 आवर टाइम फ्रेम अप ट्रेंड विद बुलिश मोमेंटम एंड डाइवर्जेंस देख लो। क्या है शॉर्ट के टारगेट्स, क्या है रिकवरी के बाद लॉन्ग के टारगेट्स। 64,000 आना इमिनेंट है, इनएविटेबल है। डेली टाइम फ्रेम अप ट्रेंड विद बुलिश मोमेंटम एंड डाइवर्जेंस देख लो। 3 डे टाइम फ्रेम में सिर्फ ऊपर ही के टारगेट्स हैं। हाँ, अगर रिजेक्शन मिली वंस अगेन तो फिर हम जाएंगे नीचे 57,800 तक। वीकली टाइम फ्रेम डाउन ट्रेंड विद बुलिश मोमेंटम एंड डाइवर्जेंस, सिर्फ ऊपर ही के टारगेट्स है, जिसमें 70,000 ऑलरेडी मिनिमम बताया था। कब बताया था? जुलाई में बताया था, वो हिट हो चुका और वहीं से फिर बिटकॉइन की प्राइस गिरी है। अगर आप अपनी आंखों को खोलकर देखें तो ये देखें 26 जुलाई से बिटकॉइन की प्राइस गिरी है, ठीक है ना। 29 जुलाई से, 30 जुलाई से, महीने के आखिर से, और 26 जुलाई से मैंने बताया हुआ था, मतलब वो एक तरीके से रीअफर्मेशन दी थी कि 70,000 मिनिमम हिट होगा, उसके बाद ही बिटकॉइन की प्राइस गिरेगी, जब बिटकॉइन की प्राइस ने 69,000 को भी हिट नहीं किया था। खैर एनीवेज, तो 69,000 3 डे टाइम फ्रेम के हिसाब से मिनिमम हिट किया, फिर 70,000 हिट किया वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से मिनिमम, उसके बाद ही बिटकॉइन की प्राइस गिरी। तो मैं अभी भी यही कह रहा हूं आपसे कि अभी भी यही प्रोबेबिलिटीज हैं। मरे से मरा 67,000 तो आने दो, उसके बाद देखेंगे शॉर्ट लगाना है कि नहीं लगाना, बड़ा वाला अच्छा वाला स्विंग शॉट। नहीं तो बिटकॉइन की प्राइस ने फिलहाल, शॉर्ट टर्म स्कैल्पिंग अलग बात है, शॉर्ट टर्म शॉर्ट्स अलग बात है, एट दी एंड बिटकॉइन की प्राइस आपके आंखों के सामने है, हायर हाई हायर लो की ट्रेजेक्टरी में उठ ही रही है। 52,510 से जो उठ रही है, 52,520 वाला डेली टाइम फ्रेम का हमारा जो ये शॉर्ट का टारगेट हिट करने के बाद उठ ही रही है। तो ये हायर हाई हायर लो की ट्रेजेक्टरी में बिटकॉइन की प्राइस क्या कर रही है? उठ ही रही है। जरा से मोमेंटम नीचे होने पर बेरिश या फुलिश नहीं होना। दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरा।